गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नीड का निर्माण। नीड का मतलब क्या है ना? नीड का मतलब है घर। नीड का मतलब है घर माने घर। नीड का मतलब है घर माने घर जोटा आम रहू। तेणु घर आने घर निर्माण केमती करूँ आम घर बनाऊ केमतिया घर कहाँ बनाऊ घर जो आम जो बनाऊ गोटे गोटे ईंट गोटे गोटे पत्थर रखिना जो आम घर बनाऊ से मैंने कहाँ आम निजे रहा बनाऊ नहले आम छुआ रहा बनाऊ एमती हिसाब से माँ बाप मैंने बनाती घर ताकि पिला रही पारती खुशी खुशी रे। तो ये लेसन्स है नीड का निर्माण। नीड का निर्माण यानी इस कविता के जो कवि जो है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पापा हैं हरिवंश राय बच्चन, वो यह दर्शाते हैं कि आंधी की विपत्तियों के बारे में ये कविता टोटल लिखा गया है। कविता पूरा बताया गया है आंधी की विपत्तियों या तूफान, जो बड़े बड़े जो स्टॉर्म आते हैं, जो विपत्ति आती है हमारे पृथ्वी पर, तो वो विपत्ति में हमें क्या क्या नुकसान होता है, हमें किस तरह से हम उससे सामना करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है ये नीड के निर्माण में। नीड के निर्माण में यह भी दर्शाया गया है कि हरिवंश राय जी बच्चन जी ये कहते हैं कि विपत्ति आंधी की जो तूफान से जो विपत्तियाँ आती हैं, तूफान में जो विपत्तियाँ आती हैं वो किस तरह से तहस तहस कर देती है जनजाति जनजीवन को, पूरा भी तहस तहस कर देती है। पर फिर भी चिड़िया मनुष्य सब लोग लगे हुए रहते हैं उसको बनाने में, अपना घर बनाने में, और इस तरह से वो अपना घर बनाते हैं ताकि वे रह सकें, उनके पूर्वज रह सकें, उनके अगले पीढ़ी रह सकें। इस तरह से घर का एक निर्माण होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीड का निर्माण जो लिखा गया है हरिवंश राय जी बच्चन जी लिखते हैं। तो पहले कवि परिचय थोड़ा सा पढ़ेंगे, कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कविता लिखा गया है हरिवंश राय जी बच्चन जी लिखते हैं, जिनमें बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन जन्म लिए थे 1907 में। उनकी अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। उनकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश का जो हायर स्टडी हुआ था, हायर स्टडी में जो वो पढ़े थे इंग्लिश, वो कहाँ पर हुआ था? वो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में जो है वहाँ पर हुआ था उनका जो हायर स्टडी। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, वो कुछ दिन के लिए टीचर रहे यानी शिक्षक रहे। आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। कुछ समय के लिए वो आकाशवाणी में काम किया। आकाशवाणी यानी जो एयर रेडियो जो आकाशवाणी रेडियो जो होता है उसमें काम किए थे। और फिर उन्होंने विदेश विभाग यानी फॉरेन डिपार्टमेंट में उन्होंने हिंदी सलाहकार यानी हिंदी एडवाइज़र बने रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। तो बचपन से ही यानी छोटे बड़ू ही इच्छा थिला कि सीए गोटे कवि हुंतु, सी गोटे पोएट हुंतु, सी गोटे लेखक हुंतु। तेणु से हिसाब रे सीए कौन करथुले ना पोएम लिखी चलथुले। तो उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। तांके जिते भी सब से कविता लिखी से सबू कविता भितरू से सबू पोएम भितरू जीवन माने निज लाइफ ऊपर नहीं किना आउ जीवार लाइफस्टाइल ऊपर नहीं किना सी सब किसी नाना कार्यों का वर्णन किया है। बहुत सारा जिते सब से कार्य कर निज जीवन काल भर जिते से सब कार्य करमती छोट छुआ नहीं कि बड़ है पर्यंत इवन कि एपर्यंत भी जिते पर्यंत से बंची थे से पर्यंत भी सी जहाँ जहाँ कर सब जगह जीवन निज जीवनी उपर सी गोटे लिखी टोटाल। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। ये जीवन हरिवंश राय जी बच्चन जो हैं वो कि जीवन को एक अत्यंत महत्व देते थे। अत्यंत महत्व यानी वो लाइफ को बेसी इम्पोर्टेंस दौले
लाइफ को बेसी इम्पोर्टेंस देउथिले से। इस कविता में भी जीवन का हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने का उत्साहित किया गया है। विपत्तियों के समय, विपत्ति माने जितने भी हम ऊपर को किसी भी खराब किसी होउची विपत्ति आछी किसी भी बैड किछटा खराब हम लाइफ रे होउची से केमती निडर है कि ना, निडर माने बिना डरी कि ना केमती आम तार फेस करूँ ताकू केमती आम ताकू केमती सामना करूँ से विषय रे हरिवंश राय बच्चन इस कविता में बताते हैं। इनकी अनेक रचनाएं में जिनमें से 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर पुरस्कृत किया गया था। सन 1900 या फिर 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो 1976 सन में उनको पद्म भूषण की उपाधि मिला। पद्म भूषण का जो सम्मान, पद्म भूषण बोली गोटे अवार्ड गोटे अच्छी जोटा कि से बहुत मिलता, पद्म भूषण अवार्ड मिलता केबे ना 1976 में, 1976 में। तो यह कविता किसके बारे में है, चलो ये पढ़ते हैं। यह कविता किसके बारे में है? ये कविता नीड के निर्माण के ऊपर है। नीड के निर्माण यानी घर के निर्माण, घर किस तरह से निर्माण किया जाता है। जब हम कोई विपत्ति फेस करते हैं तो हम किस तरह से उस पर खड़े उतरते हैं, निडर की तरह से, निडर बिना डरे, बिना किसी को कुछ भी, किसी से कुछ आशा रखते हुए हम लोग कैसे निडर होकर हम उसे फेस करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। इसमें कविता इस प्रकार से है कि नीड का निर्माण, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस दिशा का फिर सवेरा, रात ने उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, क्रोध नव के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय का निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका मतलब यह हरिवंश राय जी बच्चन यह कहना चाहते हैं कि नीड का निर्माण ने घर का निर्माण हम लोग फिर से दोबारा से हम लोग बनाते हैं, जो कि प्यार और स्नेह का बना हुआ आह्वान होता है। घर हमें हमेशा प्यार और स्नेह से बनाते हैं। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इसका मतलब यह है, वह उठी आंधी के नभ में यानी आसमान यानी आकाश, तो वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों में भूमि को इस भांति घेरा। एमती का विपत्ति आसला, एमती का तूफान आसला, एमती का स्टॉर्म आसला, एमती जमती कि ना कि आम फनी बेलू जमी आसला मानते पे सेमती ही गोटे विपत्ति गोटे आसी पृथ्वी को सृष्टि को प्रलय कर देची, जमती प्रलय जमती कर देची, जो थे कि नभ में वह उठी आंधी की नभ में जोटा कि आसमान आकाश रे उठिला, छा गया सहसा अंधेरा, सबुआड़ अंधेरा ही अंधेरा छाई गला, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा,
धूली धूसर बादलों में माने बादलों में माने आसमान में भूमि को इस भांति घेरा, भूमि को एमिति का घेरिला कि कहया गुण है केमती रात सा दिन हो गया एमती है कि राति दिन हो गला। फिर रात आई और काली पुणी राति आसला सी भी बहुत ही अंधार ताठू भी अंधार दिन सकाल दिन थिला ताठू भी अंधार थिला अधिका राति। तेणु लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, एमती लागू थिला लग रहा था यानी एमती लागू थिला अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, एमितिका राति सकाळ हो पारिबनी। रात के उत्पात भय से भीत जनजन भीत कण कण, रातिर जो उत्पात जो भय जो हैला उत्पात जो हैला जो विपत्ति आसला बेलू जो तूफान आसला बेलू जो उत्पात हैला रातिर जो भयटा हैला लागिला से भीत जनजन भीत कण कण माने सबू जगार ही सेटा सबू जगार स्प्रेड हो गला, सबू जगार सेटा फैली गला आ सबू जगार सबू कण कण रे सबू जगार ही सेटा देखाला कि को रातिटा दिन हो गला आ दिन सॉरी दिनटा राति हो गला आ रातिटा आहुरी अंधार हो गला। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर किंतु कौन है जिते सकाळ आसला से प्राची माने पूर्व दिशा रे सूरज उदय हुए तो पूर्व दिशा रे तो सूरज उदय हैला से कौन हैला ना मोहिनी मुस्कान फिर पुणी सूरज हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ निकलता है, मुस्कुराते हुए निकलता है। नीड़ का निर्माण फिर से नीड़ का निर्माण होता है, फिर से स्नेह का आह्वान होता है। फिर बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विटवर। बह चले झोंके की कांपे एमती ही बही चलिला कौनटा बही चलला ना झोंके की कांपे झोंके जो भाया झोंका आसुला तार कंपन जो होता सेटा पूरा बही चलुला। भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विटवर, यानी जोड़ी भी आंधी जितक आसुला से बड़ बड़ पहाड़ पर्वत ता सहित बड़ बड़ वृक्ष माने वृक्ष जो वृक्ष होता है जो पेड़ होते हैं वो भी उखड़ कर नीचे गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं पूरा जब तूफान आता है। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। हाय तिनकों से विनिर्मित यानी तिनकों से जो बना हुआ था जो घर, तिनकों से जो बना हुआ था जो घर चिड़िया का घर, घोंसलों पर क्या न बीती, उस घर पर क्या न बीती, घोंसला यानी घर जो घरे से घरे आम कौन न बीती से घर उपर कौन न बीती जिते आंधी तूफान आसे से घर उपर कौन न बीती बहुत किसी बीती कहीं आम से घरटा को बहुत ही स्नेहरे बहुत ही आदर बहुत ही खुशी आम से घरटा बनाऊ। तेणु जो विपत्ति आसे से घर भी दुर्दशा भी हो गला। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छुपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर यानी डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर सबू जगह हलीगला, सब जगह डगमगई गला। कौन टा डगमगेला ना कंकड़ हो कि ईंट का पत्थर घर हो, ईंट रे बना ही पत्थर घर जोटा से सबू महल घर भी चूरचूर हो गला। से सब जगह महल घर भी जो सब बड़ बड़ बंगलो बड़ बड़ घर सब होता से सब जगह भांगीगला। कौन भांगीगला तूफान रे भांगीगला। विपत्ति जो आसला तूफान आसला से घर सब बड़ बड़ महल गुड़ाक भी भांगीगला। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर। बोल आशा के विहंगम यानी ये आशार विहंगम कौच पक्षिया कहते ये आशार गोटे आशार किरण गोटे जागुची समस्त मन गोटे आशार गोटे नुआ आशा आकांक्षार गोटे आंदोलन गोटे हो मन में जोटि सी या कौच विहंगम माने गोटे मन गोटे ये आसूची गोटे प्रश्न आसूची कि मन गोटे उंकी मारुची कि कौन ना किस जगह पर तू छुपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर। तू कौ जगार थिलु जितक विपत्ति होता तो कोई जगह थिलु। तेणु जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर जो गगन पर चढ़ उठा था माने आसमान को ऊपर को भी चढ़ीगला री जो तूफान से तू कौन करूँ
नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर तथापि नीड़ आह्वान नीड़ माने घर निर्माण हैला तथापि स्नेहर आह्वान हैला भल पाइबार आह्वान हैला। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा की है मुस्कुराती घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों क्रुद्ध माने रागी जीवा क्रोध क्रोध नभ माने ये आसमान को आई मैंने आकाश तेणु क्रोध आकाश रे जिते वज्रदंती हुए जिते आकाश रे जिते बहुत सारा जिते तूफान आंधी बहुत सारा प्रकार स्टॉर्म हुए जिते बहुत सारा प्रकार बात्या बन्या सब आसे से कौन हुए से उषा है मुस्कुराती उषा माने ये क्या कहुई उषा उषा माने ये सवेरा को बोला गया है जो कि मुस्कुराती है हंसती है हसूची घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। घोर गर्जन जी कि बहुत बड़ गर्जन करुची भय गगन के गगन गगन माने ये आकाश भय रे ही सी ये कह जाऊँगी कि से जोर किला से गर्जन करुची। कंठ से खग पंक्ति गाती कंठरू खग पंक्ति माने ये बहुत पक्षी माने ये गीत गाती जिते नुआ सूरज जिते उदय हुए सवेरा जब होता है सूरज उगता है तो पक्षी लोग कंठ से अपना गीत मधुर गीत गाते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया गोटे पक्षी कौन कर ना निज चोंच रे निजर बीक रे निज चोंच मान निजर बीक रे कौन कर ना गोटे तिनका उठाऊँगी आ नहीं चली ही जाऊँगी सी वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती वो सी सहज से क्या नीचा देखा ना पर्वत को आकाश को 49 को नीचा दिखाती पवन को इससे नीचा देखा नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नाश माने विनाश हवार कौन सी दुख के दुख से कभी कौन सी दुख रे केबे भी भांगी पड़िया कथा नुहे। कवि हरिवंश राय जी बच्चन या कहू चाहते कि आमको केवल विनाश के केवल दुख रे केवल भी भांगी पड़िया कथा नुहे बरं से आमको ठिया है से जो असुविधा को से जो विपत्ति को सामना करिकिना ताकू तार समाधान बाहर करिकिना निजर घर निजर घोंसला फिर से बनाया कथा निर्माण कराया कथा बनाया कथा आठी से स्नेह आउ प्रेम रो आह्वान भी दौरान भल पाइबार आह्वान दौरान कि आम भल पाइबा ही आमको एमती साहस दौची जोटा कि आम घर निर्माण कर सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर तो ये ही आम मैंने नीड़ का निर्माण माने घर निर्माण कर पुणी थे फिर माने पुणी थे और नेह का आह्वान फिर माने स्नेह जो प्रेमर जो आह्वान जो आम दौचु कि पुणी थे ठिया हुआ पुणी थे जागो पुणी थे निजर घर निर्माण करिकिना पुणी थे फिर माने पुनस्त आम मैंने निजर घर निर्माण करूँ ता सहित आम प्रेमर भी आह्वान दो। प्रश्न और अभ्यास दिया गया है। जो पहला प्रश्न है आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों। आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा आंधी के कारण दिन में रात आंधी के कारण दिन में रात सा अंधेरा दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है क्योंकि मैंने कहीं ना पृथ्वी माने पृथ्वी पर बारंबार
विपत्तियाँ, बारंबार विपत्तियाँ भयानक रूप से आता है, बहुत ही भयंकर रूप से आसे, भयानक रूप से आता है माने बहुत ही भयंकर रूप से आसे। फिर उत्तर ख, जिसका प्रश्न है आंधी की रात कैसा लग रही थी, तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर यह होगा, उत्तर यह होगा कि आंधी की रात घन अंधकार माने घोर अंधारा, घन माने घोर अंधकार में डूब जाता है, अंधकार में डूब जाता है। लगता है मानो इस रात का कोई सवेरा नहीं होता। लागुच एमिति का मानो कि माने एमती धरा जीव कि इस रात का कोई सवेरा नहीं होता, इस रात का कोई सवेरा माने सुबह नहीं होता। उत्तर ग, जिसका प्रश्न है तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे, तो इसका उत्तर होगा उत्तर ग, तूफान की उग्रता से बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ माने बहुत बड़ा बड़ा गच्छ, बहुत बड़ा बड़ा गच्छ उखड़ जाते हैं, उखड़ी जाए माने बाहरी जाए, उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं, टूट बिखर जाते हैं और बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े मकान माने घर, मकान माने घर मीन्स घर भी ढह जाती है, भी ढह माने पड़ी जीवा, ढह जाती है। फिर उत्तर घ, आंधी को कौन और कैसे नीचे दिखाता है, आंधी को, इसका उत्तर होगा आंधी को चिड़िया माने पक्षी नीचा दिखाती है, नीचा दिखाती, तलुआ दिखाती, काहींकि क्योंकि वह अपने चोंच से आंधी को चिड़िया नीचा दिखाती है, अपने चोंच से कैसे दिखाती है ना, अपने चोंच माने बिक रे से कौन करे, बिक से तिनका लेकर
तिनका लेकर उड़ जाती है, उड़ जाती है, उड़की पड़े जाए। आंधी को चिड़िया नीचा दिखाती है, माने पक्षी नीचा दिखाए तो तलुआ देखाए। कहीं केमती देखाए ना अपनी चोंच माने बीक रे से तिनका नहीं कि ना कौन करे ना उड़ी जाए। नेक्स्ट आंसर है उत्तर वो, उत्तर वो, जिसका प्रश्न है आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था। आंधी तूफान में भी, आंधी तूफान में भी, आंधी तूफान में भी उषा मुस्कुराती है। उषा मुस्कुराती माने हंसीबा, उषा माने सुबह मुस्कुराती है। उत्तर च, जिसका प्रश्न है नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता। नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता। नाश के दुख में निर्माण का या सृजन का सुख नहीं दबता। नाश माने विनाश र दुख रे, दुख में विनाश दुख रे कोटा कौ सुखटा दबेनी। क्वेश्चन है कौ सुखटा दबेनी, तेणु विनाश दुख रे सृजन अथवा निर्माण का, निर्माण या सृजन का सुख र सुख नहीं दबता, नहीं दबता, दबेनी। उत्तर 6, जिसका प्रश्न है प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था। प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था। माने प्रलय जितने को होउतला तार निस्तब्धता माने तार जितने को खामोशी रे, तार जितने साइलेंट रे कहार गीतटा बेसी सुना जाए, कहार नवगान माने नुआ गीत सुनाई पड़ता था, माने सुनाई देता था, यानी सुना जाऊला। तो इसका उत्तर यह है कि प्रलय की निस्तब्धता से, निस्तब्धता में सृष्टि की नवगान सुनाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था। उत्तर झ, उत्तर सॉरी ज का उत्तर च छ ज। तो इसका प्रश्न यह है गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है। गृहस्थी जोड़ने में माने घर करिया को हेले आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है। आसियार को विपत्तिटा आसिले आसियार कवि एथरे उल्लेख कर, कवि एथरे बतैछन्ति, जणैछन्ति। तेणु कवि एथरे यह जणैछन्ति कि गृहस्थी जोड़ने में आने वाली विपत्ति होती है वज्रपात। गृहस्थी, गृहस्थी माने घर, घर जोड़ने में आने वाली विपत्तियाँ हैं वज्रपात, तूफान, आंधी, घने बादल,
घने बादल आदि एक्सेट्रा, आदि माने एक्सेट्रा। उत्तर झ का प्रश्न है, उत्तर झ का प्रश्न है, विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं, कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है। मैंने विपत्ति पर बड़ सुख आसे, एरा को कवि केमती बतई केमती दर्शाई। तो कवि ने ऐसा दर्शाया है कि विपत्तियों के बाद, विपत्तियों के बाद सुख के दिन, सुख के दिन आते हैं। विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को, कवि ने यही छंद को केमती बतई ना, कवि ने इस भाव को, इस भाव को ऐसा व्यक्त किया है कि, इस भाव को ऐसा व्यक्त किया है कि, एमिति बतई कि ऐसा व्यक्त किया है, एमती बतई कि जब चारों ओर, कि जेबे चारिआडे, जब चारों ओर चारिआडे सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा माने पूरा सुनसान छाई जाए, सुनसान हो जाए, सुनसान छा जाता है, सन्नाटा छा जाता है, तभी नई सृष्टि का निर्माण, सेतबेले ही नई सृष्टि, जीवन, नई सृष्टि यानी जीवन, नया जीवन के गीत भी बार बार गाए जाते हैं, गीत भी बार बार बारंबार गाए जाते हैं। प्राणी नए जीवन के निर्माण में फिर से लग जाता है। प्राणी माने ह्यूमन बीइंग्स, माने इंसान या माने मनीष, किसी भी तुम बुझीपार। प्राणी नए जीवन, नुआ जीवनर, नुआ जीवन निर्माण करने का, नुआ जीवन बनवाई किना लगी जाती। निर्माण में फिर लग जाता है। फिर लग जाता है, पूर्ण थरे लगी जाए। उसके बाद उत्तर न्य, जिसका प्रश्न है, नीड़ के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य। नीड़ के निर्माण में कवि कह कौन चाहूँगी। नीड़ के निर्माण में, नीड़ या घोंसले के निर्माण में, नीड़ या घोंसले या घर के निर्माण में, के निर्माण से कवि का यह तात्पर्य है, कवि यह को कहया को चाहूँगी, तात्पर्य है कि हर अंधेरे के बाद, हर अंधेरे, सबू अंधार परे, हर अंधेरे के बाद, सबू अंधार परे सकाळ आसे, सुबह होती है, सकाळ हुए। फिर प्राणी ने पुणी मनीष कौन करे ना, फिर प्राणी यानी मनुष्य नए जीवन
ने जीवन या सृष्टि नए जीवन या सृष्टि के निर्माण में बने अरे सृष्टिर निर्माण माने बने को पुणी लगी पड़े से निर्माण में पुनः ने पुणी थरे लग जाता है जो उसने आंधी के समय खोया था जोटा कि सीए आंधी माने तूफान समय रे हरई थिला खोया था। द नेक्स्ट आंसर जिसका क्वेश्चन है टू र उत्तर क जार क्वेश्चन है आंधी उठने से नभ में क्या छा गया। आंधी मान तूफान आसी आरु नभ रे मान आसमान रे आकाश रे कौन छाई जाए। तो आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा जाता है। आंधी उठने से नभ में नभ यानी आसमान माने आकाश आसमान में अंधेरा छा जाता है। ख जिसका प्रश्न है बादलों में किसको घेरा। बादलों ने किसको घेरा। बादल माने क्लाउड कहा को घेरी थिला ना बादलों ने भूमि को घेरा। बादलों ने भूमि माने माटी को घेरी थिला को घेरा। ग उषा की मुस्कान कैसी थी। उषा की मुस्कान कैसी थी। उषा की मुस्कान आकर्षक थी। उषा की मुस्कान माने हसीबा केमतिया थिला। उषार शुभर मुस्कान केमती थिला ना आकर्षक माने अट्रैक्टिव। आकर्षक माने अट्रैक्टिव होती है। घ जिसका प्रश्न है बड़े विटप कैसे उखड़ कर गिरे। बड़े विटप माने बड़ा बड़ा पेड़ माने बड़ा बड़ा वृक्ष बड़ा बड़ा वृक्ष कैसे उखड़ कर गिरे केमती बाहरी गला। तो बड़े बड़े विटप यानी पेड़ बड़े विटप यानी पेड़ जड़ समेत उखड़ कर गिरे मैंने पूरा माटी तलू पूरा उखड़ीकिना पूरा पड़ला। माटी तलू पूरा उपुड़ीकिना पूरा पड़ला। उपुड़िया ना उखड़िया जड़ समेत उखड़ कर उपुड़ीकिना गिरे। उसके बाद उत्तर न्य का क्वेश्चन क्या है ना तूफान में कैसा लग रहा था। तूफान रे केमती लागुता तूफान केमती लागुला ना तूफान में सब बिखर गया था। तूफान केमती थिला ना तूफान में सब बिखर गया था। तूफान आसला पर कौन केमती का परिस्थिति हुए। तूफान आसला पर सब बिखरी जाइए सब तहस तहस होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन च रात कैसी थी। रातिटा केमती थिला। राति अंधार थिला। च
रात कैसी थी? रात अंधकारमय थी। रात अंधकारमय थी। 6 क्वेश्चन, जन जन कैसे थे? जन जन माने लोक मैंने सब केमती थिले? जन जन यानी सृष्टि, इधर जन जन यानी सृष्टि यानी लोक मैंने, जन जन यानी सृष्टि। पृथ्वी विपत्ति से घिरी हुई थी। विपत्ति से, विपत्ति रे घेरी किना थिला, घिरी हुई थी। 6 के बाद जर क्वेश्चन है, कहाँ से उषा आई? उषा कौटू बाहर थिला ना? आसमान से उषा आई। आसमान से प्राची यानी पूर्व दिशा में, आसमान के पूर्व दिशा में, आसमान के पूर्व दिशा में उषा आई। आसमान के पूर्व दिशा से उषा आई। आकाशर पूर्व दिगरू उषा बाहरी थिला, माने सूरज बाहर थिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से उषा आई? सॉरी, घोंसले किससे विनिर्मित थे? घोंसले किससे विनिर्मित थे? घोंसले तिनकों से विनिर्मित थे। घोंसले मतलब घर। केमिति का बना हितला, केमिति का निर्माण हितला ना? तिनकों से विनिर्मित है। तिनकों से विनिर्मित थे। घोंसले यानी घर तिनकों से विनिर्मित थे। तिनकों रे बना हितला, पुनः निर्माण हैला। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन हैला, न्य गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी? गर्जनमय माने जेतबेलकू तूफान आसी तार गर्जन रे किए गीत गाउतला? आकाश रे। गगन माने आकाश। तो आंसर हैला गर्जनमय गगन में। गगन माने आकाश, गगन यानी आकाश। आकाश के कंठ से पक्षियां गाती थी। पक्षियां गाती थी। उत्तर ये था न्य। अब होगा ट। उत्तर ट, जिसका प्रश्न है चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? मैं चिड़िया का बिक्रे कौन लेके जाऊला? तो चिड़िया चोंच में यानी बिक्रे, बिक में तिनका लिए जा रही थी। तो आपको मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न और अभ्यास, प्रश्न और उत्तर समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में पहला क्वेश्चन है विपरीत शब्द।
यानी अपोजिट शब्द, यानी तार उल्टाटा। काला, काला, सफ़ेद, ये टी शर्ट काले रंग का है, ये टी शर्ट सफ़ेद रंग का है। अंधेरा, उजाला, अंधारा येला, उजाला माने किरण, जहाँ पर उजाला माने किरण जहाँ पर दिखाई देता है उसको उजाला कहते हैं। क्रोध, रागीवा, एंग्री माने मुस्कुराना, हंसीवा। हंसीवा, रागियार अपोजिट है हंसिया। देन नीचा, नीचार अपोजिट है ऊंचा। नीचा देखा, ऊंचा देखा, उठे उठेवा, तलू पकेया उठेया। देन सुखर, दुख, सुखर अपोजिट दुख, सुखर अपोजिट है दुख। देन नाशर अपोजिट कौन हम ना, नाश माने सबकि तहस तहस हो जाना, भ्रष्ट तहस तहस हो जाना माने सबकि तबाह हो जाना। तबाह को क्या करेंगे अपोजिट, तबाह का अपोजिट होगा निर्माण, पूर्ण थरे बनेया। देन दबता, दबता माने दबेवा, दबेवार अपोजिट है उभरता, उठेवा। देन महल, महल अपोजिट कौन है झोपड़ी। महल माने बहुत ही आड़ा चौड़ा रहा, 3 तला 4 तला कोठा मारिया, से कोठा जो 3-4 तला जो कोठा मारती कहते महल, तार अपोजिट है झोपड़ी माने झोपड़पट्टी। देन नेक्स्ट उत्तर विपरीत शब्द सरीगला। एबे विपरीत शब्द पर कौन दे तमर ना पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची माने सेम शब्द, एक एक शब्दटा लिखियो। रात, रात्रि, रजनी, किसी भी कही पार। रात हम रात्रि, राति माने रजनी। बादल, बादल पर्यायवाची शब्द कौन हम मेघ, मेघ। चिड़िया, चिड़िया माने पक्षी, चिड़िया माने पक्षी, चिड़िया माने गोटे पक्षी, चिड़िया है गोटे पक्षी। नीड, घोंसला या घर, घोंसला। सवेरा, सवेरा माने सकाळ माने सुबह। निर्माण, निर्माण माने कौन, निर्माण माने बनैया, पुणी थे पुणी थे बिल्ड करिया, बनाना ने बिल्ड करिया। गगन, गगन माने आसमान माने आकाश, आसमान माने आकाश। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य माने सेंटेंस बतेव, सेंटेंस बनइब। ये सब जो शब्द गुड़ा दि जाइए से गुड़ा से शब्द नहीं कि वाक्य लिखिए माने सेंटेंस बनइब। फर्स्ट शब्द है निशा, निशा माने है रात, निशा माने है रात्रि। तो इसको वाक्य में कैसे हम लोग लिखेंगे, वाक्य बनाओ। आज रात को 2 बजे स्टेशन में गाड़ी लगेगी। आज रात, ये रात्रि, रात का यूज मैंने किया है, प्रयोग मैंने किया है यहाँ पर। तो आज रात के 2 बजे के 2 बजे स्टेशन में गाड़ी लगेगी। स्टेशन में गाड़ी लगेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वज्र, नया नेक्स्ट वर्ड है नया। दूसरा शब्द क्या है? वज्र। वज्र यानी भीषण, भीषण माने कठोर, माने कठोर। इसको वाक्य में कैसे हम लोग लिखेंगे? हमें अपने मुंह के वज्रवान शब्द का नियंत्रित में बोलना चाहिए, नियंत्रण में बोलना चाहिए। हमें अपने रात इधर निशा भी लिख सकते हैं। हमें अपने मुंह के वज्रवान यानी शब्द को नियंत्रण में बोलना चाहिए। नियंत्रण में माने कंट्रोल रे कहया कथा। आमे आने मोर जहाँ भी शब्द बाहर कर जहाँ भी कहूँ ताको नियंत्रण रे कहया कथा, ताको कंट्रोल रे कहया कथा। टर्न में बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शब्द क्या है ना? विहंगम, सॉरी नेक्स्ट शब्द क्या है ना? प्रलय। प्रलय नेक्स्ट शब्द क्या है ना? प्रलय। प्रलय का मतलब क्या है? सृष्टि का नाश, सृष्टि का नाश होना, सृष्टि का नाश होना। इसको वाक्य में हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे ना। फनी एक प्रलयंकारी विपत्ति थी। फनी एक प्रलयंकारी विपत्ति थी। फनी एक प्रलयंकारी विपत्ति थी। नेक्स्ट शब्द क्या है? शब्द है प्रलय के बाद विहंगम। विहंगम, विहंगम यानी पक्षी, पक्षी को विहंगम कहा जाए। इसको वाक्य में हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे ना। सुबह विहंगम की आवाज़ से हम जनजाति उठ जाते हैं। सुबह यानी सवेरे, सकाळे विहंगम की आवाज़ से, विहंगम माने पक्षीर आवाज रे, माने पक्षीर आवाज रे कौन करूँ मैंने ना उठी जाओ। विहंगम के आवाज से हम यानी जनजाति उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। देन नेक्स्ट शब्द है उत्पात। उत्पात यानी उपद्रव, उपद्रव, उपद्रव कौन केमती हुए? आर गोटे वाक्य गोटे बनवाक अच्छी। यार वाक्य केमती बनवा ना? यह बच्चा बड़ा उत्पात होकर घर सिर पर उठा लिया। यह बच्चा, ये छुआटी, यह बच्चा उत्पात होकर माने उपद्रव, उपद्रव है कि ना, उत्पात है कि ना, उत्पात होकर घर सिर पर उठा लिया। घर सिर पे उठा लिया। देन नेक्स्ट शब्द है भूधर। भूधर यानी पहाड़, भूधर यानी पहाड़। पहाड़ ऊपर गोटे वाक्य लिखा जीव। पहाड़ ऊपर कौन गोटे वाक्य हम ना? हम गर्मियों की छुट्टी में, हम गर्मियों
कि छुट्टी में पहाड़ी इलाके को जाते हैं, इलाके को जाते हैं। आम गर्मी सीजन रे माने समर सीजन रे आम जो स्कूल छुट्टी हुए समर वेकेशन हुए तो आम कौन जाऊँ ना पहाड़ी इलाकों को जाते हैं, पहाड़ी इलाके रे समर वेकेशन काटू। आउ गोटे वर्ड रही गोटे वर्ड है प्राची। प्राची माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा माने है वाक्य लिखी केमती लिखी हम। हमें हमेशा प्राची के मुख करके पढ़ना चाहिए। हमें हमेशा प्राची माने पूर्व दिगरे मुँह करिकी पाठ पढ़िया दरकार। हमें हमेशा प्राची की ओर मुख करके की ओर प्राचीर आड़ को माने पूर्व दिग आड़ को मुँह करिकी माने मुख करिकी पढ़ना चाहिए, पढ़िया दरकार है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। माने गोटे वाक्य दि जाइए, गोटे सेंटेंस दि जाइए से अशुद्ध अच्छी, सेटा इम्प्रॉपर अच्छी, ताको प्रॉपर करके लिखियो, ताको ठीक से लिखियो। तो ठीक से केमती लिखा जाए। प्रथम है निस्तब्धता छाया हुआ है। निस्तब्धता छाया हुआ है रो उत्तर कौन हम ना निस्तब्धता छाई हुई है। निस्तब्धता छाई हुई है। खर कौन हम क्वेश्चन दिखाई काला रात आई। काला रात के हुए नहीं से काली रात आई, काली रात आई। गौरे कौन लिखाई क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य कौन ना चिड़िया चाह चाह रहा है, चिड़िया चाह चाह रही हैं, चिड़िया चाह चाह रही हैं, चाह चाह रही हैं। घ का प्रश्न क्या है? उषा मुस्कुराता है, उषा मुस्कुराता है। ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में कैसे लिखा जाएगा ना उषा मुस्कुराती है, उषा मुस्कुराती है वो। क्वेश्चन क्या है ना सृष्टि की नवगान हो रही है। इसका शुद्ध रूप से क्या होगा ना सृष्टि का नवगान हो रही है, सृष्टि का नवगान हो रही है। देन चौ का प्रश्न क्या है ना कंठ में खगपति गाती है, कंठ में खग पंक्ति गाती है, कंठ में खग पंक्ति गाती है। चौ के बाद छ का क्वेश्चन क्या है ना नीड़ की निर्माण होती है। इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लिखा जाएगा ना नीड़ का निर्माण होता है, नीड़ का निर्माण होता है। छ के बाद ज का क्वेश्चन क्या है सॉरी झ लिख दी मैं। छ के बाद ज का क्वेश्चन क्या है रात सा दिन हो गई,
ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा कि रात में दिन हो गया, रात में दिन हो गया। रात सा दिन हो गई नहीं, रात में दिन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या है ना? 5 नंबर का क्वेश्चन की क का उत्तर होगा। प्रश्न क्या है ना? प्रश्न है धूलि धूसर डैश भूमि को इस भांति घेरा। धूलि धूसर बादलों ने, धूलि धूसर बादलों ने इस भांति घेरा। ख का क्वेश्चन क्या है? प्राची से डैश मोहिनी मुस्कान फिर। प्राची से उषा की, देन ग का क्वेश्चन क्या है? डगमगाए जबकि डैश ईंट पत्थर के महल घर। डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल घर। नाश के डैश से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से, नाश के दुख से डरता नहीं, दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। एक चिड़िया चोंच में डैश लिए जा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है। आशा करे तुमको बुझी पार्थिव ये लेसनटा। आ तार क्वेश्चन आंसर्स आ तार फिल इन द ब्लैंक्स आ तार भाषा ज्ञान सब ठीक से बुझी पार्थिव। थैंक यू।